हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल BC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो है, AB लाइन वो CD के पैरेलल है और हमें क्या पता है कि AD इक्वल है BC के, AD लाइन इक्वल है BC के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B, एंगल C इक्वल एंगल D और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD और डायगोनल AC इक्वल डायगोनल BD। हमें ये चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखते हैं कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? तो एक्सटेंड किया, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ line through C which is parallel to AD, which is parallel to AD and meets AE at point E। मतलब AB को एक्सटेंड किया, AB को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया यहां से यहां तक। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C से होते हुए एक लाइन खींचेंगे विच इज पैरेलल टू AD, जो AD के पैरेलल होगा। तो हमने C से होते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो AD के पैरेलल हो गया एंड मीट्स AE एट पॉइंट E। और इसी लाइन को जब हमने बढ़ाया तो मैंने यहां पे एक पॉइंट का नाम दे दिया E। ठीक है, अब यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। हम पहले ये भी देख लेते हैं, एक चीज और हम देख लेते हैं। हमें ये पता है अब यहां से कंस्ट्रक्शन के बाद हुआ क्या कि जो AB है ये पैरेलल दिया हुआ है किसके, DC के, एंड AD जो है ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया CE के। ये दो चीजें हमें पता हो गई। अब हम क्या कहेंगे, सो AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AECD एक पैरेललोग्राम हमने दिखा दिया। अब यहां से करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें यह पता है कि AECD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लेंगे AD इक्वल CE। कैसे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और हमें दिया गया था कि AD इक्वल है BC के, तो यहां से लिखेंगे हम AD इक्वल BC, ये गिवन था। तो अब यहां से देखेंगे कि AD इक्वल है CE के और AD इक्वल है BC के, तो यहां से हम ये कहेंगे कि जो CE है ये इक्वल है BC के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि BC इक्वल है CE के। ठीक है, तो यहां से हम दिखाएंगे देयरफॉर एंगल C, देखो CE के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, लिखेंगे इसका नाम CBE, इक्वल हो जाएगा BC के अपोजिट साइड, BC के अपोजिट एंगल, सॉरी एंगल कौन सा लेंगे, एंगल CEB। कैसे हुआ, हमें पता है कि जब भी एक ट्रायंगल में इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये दो चीजें हमने प्रूव कर दी। अब यहां से हम दिखाएंगे कि एंगल A प्लस एंगल CEB, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ध्यान देना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा 180 के। कैसे? हमें पता है कि जब भी
दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इसके को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, एक 180 के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं आगे, एंगल बी प्लस, अब हमने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल ये वाला, एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल 180। कैसे हुआ, तो ये लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से हो गया। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे सी ई बी की जगह पे सी बी ई रखेंगे, सॉरी सी ई बी की जगह पे सी बी ई रखा, तो एंगल ए प्लस एंगल, ये दोनों इक्वल दिखा चुके हैं हम, तो रखेंगे यहां पे एंगल सी बी ई इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, ठीक है। ये दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहां से हमें मिलेगा एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या है, तो हमें पता है सिंस ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल डीसी ये दिया गया था, यहां से हम लेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। कैसे हुआ, तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो इन दोनों के को इंटीरियर्स का सम 180 होता है। तो यहां से लिख लिया मैंने, इधर भी हम लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। इन दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इन दोनों, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 3, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 4, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा, इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम दिखाएंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। अब ए इक्वल प्रूफ कर चुके हैं हम बी के पिछले पार्ट में, तो वहीं से लेंगे हम। मैंने क्या किया कि एंगल ए की जगह पे एंगल बी रखा यहां पे, और यहां पे दिखाया प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी से एंगल बी को कैंसिल कर दिया, आया क्या एंगल डी इक्वल एंगल सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को। इसके लिए हमें इसके ऑपरेशन करने पड़ेंगे, चीड़ फाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ इसके पार्ट्स को मैं इरेज कर देता हूं। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, तो मुझे क्या करना होगा, एक यहां से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कर दिया। और ट्रायंगल क्या लेना है BAD, तो BAD के लिए भी हमें एक इसका डायगोनल खींचना पड़ेगा। अब इसके पार्ट्स को थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूं। मैंने लिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया ABC, ये वाला पार्ट AB और C, और दूसरा पार्ट क्या लिया है BAD, तो इसके ये वाले पार्ट को BAD को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इसमें हमें क्या पता है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो यहां पे भी AB आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में यहां पे भी AB आ रहा है, यानी कि इन दोनों पार्ट्स में AB जो है ये आ रहा है। तो लिखेंगे कि AB इक्वल है AB के, कैसे, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, कॉमन लिख लिया, ठीक है।
और क्या पता है हमें ये पता है कि इस वाले ट्रायंगल का बी यानी कि ट्रायंगल ए बी सी का एंगल बी इक्वल है ट्रायंगल बी ए डी के एंगल ए के। कैसे? अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, तो लिखेंगे हम एंगल इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल ट्रायंगल बी ए डी का एंगल ए। ये प्रूव कर चुके हैं हम, तो लिखेंगे प्रूव्ड एबव। अब हमें क्या पता है, ये गिवन था कि AD इक्वल है BC के, यहां पे गिवन है, तो लिखेंगे इसको कि AD इसका क्या लेंगे हम, BC लेंगे, तो यहां पे ले लिया BC इक्वल AD। कैसे हुआ, गिवन था ये। तो अब यहां से क्या मिला हमें, बाई कौन सा क्राइटेरिया लिया हमने, तो साइड एंगल साइड, SAS प्रॉपर्टी, यहां पे भी देख लेते हैं साइड एंगल साइड, तो लिखा बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल BAD के। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, हमें प्रूव करना है कि डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। तो वी हैव proved that triangle ABC congruent triangle BAD, ये दोनों ट्रायंगल को हमने अभी प्रूव किया है कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम इक्वल दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और यहाँ पे ट्रायंगल BAD, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है मैंने लिया AC और इसका लिया BD। तो मैंने लिखा कि इस वाले ट्रायंगल का AC इक्वल हो गया ट्रायंगल BAD के BD के। ठीक है, ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। ये हुआ बाई CPCT। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।